बात एक ऐसी योजना की जो समाज के वंचित वर्ग की महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान बिखेर देती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लाडली बहला योजना, महतारी वंदन योजना, लाड़की बहन योजना। नाम अलग अलग है, अलग अलग स्टेट में नाम अलग है, लेकिन ये योजना महिलाओं की सबसे लाडली और दुलारी योजना है। और ये योजनाएं महिला शक्ति को प्रणाम भी करती हैं और उनकी वोट की शक्ति को भी सलाम करती हैं। और ये वो योजनाएं हैं जिन्होंने देश की सियासत का रुख बदल कर रख दिया और राजनीतिक दलों के लिए, स्पेशली बीजेपी के लिए, वोट बैंक का दरवाजा खोल दिया। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने इसमें एक कदम और आगे बढ़ाया है। वायदे के मुताबिक महिलाओं को 3,000 रुपए देने का वादा आने वाले 2 साल में, जी हां, आने वाले 2 साल में पूरा होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 2028 तक हम 3,000 रुपए देने का अपना वादा पूरा कर देंगे। वहीं इसी साल दीपावली पर महिलाओं को 1,500 रुपए महीने मिलना आरंभ हो जाएंगे। साल 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई इस योजना में लाडली बहनों को 1,000 रुपए दिए जाते थे। बाद में इसे 1,250 रुपए किया गया और अब 1,500 रुपए की बात है और 2 साल बाद 3,000 रुपए देने की बात है। और 2023 के विधानसभा चुनाव में इस योजना को बीजेपी के लिए गेम चेंजर माना गया था। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि लाडली लक्ष्मी की राशि बढ़ाओ नहीं तो चोरी होगी। अरे पाप लगेगा, तुम तो डाके डालते थे, तुमने तो कभी 2 कौड़ी की कभी चिंता की नहीं। तुम्हारे टाइम तो बहनों को भट्टियों में टुकड़े करके सरला मिश्रा कांड भूल गए कांग्रेसी, जिनके टाइम पे बहनों के साथ ये व्यवहार हुआ था। कांग्रेस के अध्यक्ष को शर्म आना चाहिए। जिस भाषा से उन्होंने बात की है, मैं आपके माध्यम से वो जवाब देना चाहता हूँ कि राजनीति करना है, मर्यादा में करना चाहिए। भावना में बात भी करो तो, लेकिन शब्दों का चयन कौन सा होना चाहिए। हमने घोषणा की कि हमारा संकल्प पत्र का है, तो संकल्प पत्र का घोषणा है 3,000 की, और हमने कहा हाँ डंके की चोट हम 3,000 करेंगे। जब हमने सरकार बनाई तब उसके पहले से 1,000 देते आए थे, आज 1,250 दे रहे हैं। इसी साल से अभी हम 250 रुपये रक्षाबंधन पे देंगे और दिवाली से हम 1,500 रुपये चालू कर देंगे। अगले साल 25 में ख़त्म होने के बाद 2,600 में फिर बढ़ाएंगे, 2,700 में फिर बढ़ाएंगे, 28 में चुनाव आएगा, 28 तक हम हर हालत में 3,000 करेंगे। ये चोरी नहीं है, ये हमारी उनके प्रति वचनबद्धता है। इस बीच कांग्रेस का रिएक्शन भी सामने आया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इस मसले पर यह आरोप लगाया है कि सरकार कर्ज लेने के लिए बार बार मजबूर हो रही है क्योंकि उसकी वित्तीय स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। 1,800 रुपए हर महीने बहन की चोरी हो रहा है। 20 लाख बहनों के नाम काट दिए। कर्जा लिया जा रहा है ये कह के साल का 60-70 हजार करोड़ रुपया कि हमें अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करना है। मतलब लाडली बहना के नाम पे 65,000 करोड़ रुपया कर्जा लेंगे और बहन को साल का 15-16 हजार करोड़ रुपया देंगे। बाकी 50,000 करोड़ रुपए का दूसरे मद में ये एक अपराध है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि लाडली बहना के हक और अधिकार के लिए उसको 3,000 मिले। इसके लिए हम अपना राजनीतिक विपक्ष का दायित्व निभाएंगे। जीतू पटवारी भले ही इस मामले पर राज्य सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाएं, लेकिन मन ही मन वो ये जानते हैं कि ये वही योजना है जिसने 2023 में कांग्रेस की कामयाबी के रास्ते में एक बहुत बड़ी अड़चन पैदा कर दी थी। हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वोट बैंक की ये योजना कितनी महत्वपूर्ण है और किस तरह से ये एक बहुत इफेक्टिव पॉलिटिकल वेपन बनकर, राजनीतिक हथियार बनकर अपोनेंट्स पर, खासतौर से मध्य प्रदेश की बात करें जहां 2 दलों की सरकार है, तो ये किस तरह कांग्रेस पर वार करती है। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 19 राज्यों में, आप इसकी पॉपुलैरिटी को समझ सकते हैं कि 19 राज्यों में यह महिला केंद्रित योजना लागू है।
देश में कुल 1.5 करोड़ महिला वोटर्स बढ़े हैं, यानी ऐड हुए हैं। 2024 के चुनाव में 1.8 करोड़ ज्यादा वोट पड़े महिलाओं की, अगर हम बात करें। यानी आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के वोट प्रतिशत पर इस तरह की योजनाओं ने बूस्टर का काम किया है। जन धन और मुद्रा योजना में भी महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। वर्तमान में ये योजना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली की भी हम बात करें तो वहां भी ये योजना लागू है। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं एडिटर्स प्राइम टाइम में।